हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। तकरीबन 444 पॉइंट के साथ तकरीबन 1% का गेन दिया आज मार्केट ने, और इंडेक्स हमारा 46,119 के पास बंद हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा है। वॉल्यूम्स भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स लगे, तकरीबन 123 मिलियन के KSE 100 इंडेक्स में लगे। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं KSE 100 इंडेक्स में, तो वॉल्यूम्स आज 123, और कल जो वॉल्यूम्स लगे थे वो तकरीबन 115 मिलियन के लगे थे। अगर मैं KSE ऑल की बात की KSE ऑल की बात करूं तो KSE ऑल में भी तकरीबन 36 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स लगे, 359 मिलियन के करीब, जो कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है। और कल की बात की जाए KSE ऑल में, तो कल 310 मिलियन के लगे वॉल्यूम्स, जो कि तकरीबन अगर बात की जाए तो बेसिकली 50 करोड़ तकरीबन, बात किया तो 4 करोड़ के करीब मार्केट में वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाएगा मार्केट में, टॉप कंट्रीब्यूटर्स HBL 53 पॉइंट के साथ रहा, जहाँ पे PPL 28, लकी 24, OGDC 22, मारी 20, NML 19.5, PSO 18, MCB 15, एंग्रो 11, DG खान 11, TRC 10 और पार्क इलेक्ट्रॉन 9, और इसी के साथ आगे। जहाँ पे टॉप नेगेटिव की बात की जाए तो BAFL 8 पॉइंट के साथ, पार्क टोबैको 4 पॉइंट, कैपको 3, इंडस 1.5 पॉइंट, ईफर्ट 1 पॉइंट, FCEPL 70 तकरीबन 0.7 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव रहा। तो आज अगर मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो इस हिसाब से तो ये कि मार्केट में जिन शेयर्स ने परफॉर्म कर लिया था, जैसे कि हमने देखा BAFL, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। उसके अलावा यूनिटी की बात की जाए तो यूनिटी के अंदर हमने देखा आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई हाई साइड से। डबल GL हमने देखा बावजूद इसके कि 18 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। अगर मैं आपको टॉप उस दिखाऊँ टॉप वॉल्यूम्स में, तो यहाँ जी डबल GL बावजूद इसके के 18.5 मिलियन के वॉल्यूम लगा। आज इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग सी आई, थोड़ा सा डिप पे भी गया ये। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ TRG तो खैर कल से ही थोड़ा सा नेगेटिव था, आज थोड़ा सा हाई साइड पे जाने के बाद वंस अगेन इस पर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। वो शेयर्स आज हमने चलते हुए देखी जिन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जैसे टेलीकार्ड इतने बहुत अच्छी मूव नहीं दिखा रहा था, इसने एक अच्छी मूव दिखाई। हम नेटवर्क तो खैर अच्छा ही है, वो तो मैंने लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को सजेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए ट्रीट ने भी काफ़ी टाइम से मूव नहीं दिखा रहा था, थोड़ा सा दिखाई, और वंस अगेन ये भी मूव हमें दिखाते हुए नज़र आ रहा है। TPLP को भी अपर लॉक लगा, और TPL भी तकरीबन ₹1 प्लस रहा। तो वॉल्यूम्स ओवरऑल आउटस्टैंडिंग लगे मार्केट में। अब थोड़ा सा हम आते हैं ग्राफ में। अब ये सबसे बड़ी खबर क्या, IMF की न्यूज़। IMF की जो न्यूज़ है अब ये कि आज हमारा उसके साथ वो भी मीटिंग भी है। अब ये कि अगर हम IMF के प्रोग्राम में आ जाते हैं तो होपफुली मार्केट उसका अफेक्ट लेगी, पॉजिटिव में भी ले सकती है अफेक्ट, होपफुली पॉजिटिव में ही लेगी। लेकिन ये कि हम लोग को काम करना होगा स्टॉप लॉस के साथ। अगरचे हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर होगी। तो ये कि अभी हम IMF के प्रोग्राम तक के लिए एटलीस्ट हमें मोहतात रहना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। मार्केट के लिए जो असल जो लेवल है 46,600 का है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बड़ी तेज़ी, मतलब 47,000 से 48,000 तक की भी दिखा सकता है। लेकिन ये तो क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इंशाल्लाह इसे भी ब्रेक करेगी। मार्केट की जो करंट रेजिस्टेंस है 46,200 के पास आ रही है। अच्छा, अगरचे मैं चलूँ मार्केट में आवरली बेसिस के ऊपर, तो आवरली बेसिस अच्छा डेली के टाइम फ्रेम में अगर RSI को चेक करें तो RSI 66 पे अच्छा है, तेज़ी शो कर रहा है, और RSI ने भी अपना एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है। उसके अलावा हम एक और चीज़ देखें 960 के पास, आप ये देख सकते हैं ये वो लेवल जहाँ से मार्केट पहले रिजेक्ट हो रहा था, इसके ऊपर नहीं दे रहा था, 46,000 के ऊपर क्लोजिंग। आज मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन आवरली के ऊपर बात करें तो आवरली के ऊपर थोड़ी सी सूरत हाल अलग है। ये रेजिस्टेंस आपके सामने है 46,200, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं वो है RSI 78 पे है। एक बात याद रखें, जब RSI 70 के ऊपर जाते हैं वो ओवरबॉट होता है, और 80 के ऊपर जाता है तो हाईली ओवरबॉट होता है। तो नियर टू नियर हाईली ओवरबॉट की सिचुएशन पे चल रहा है। काफ़ी स्ट्रेट किस्म की रैली दिखाई है, एज सच कोई बिग डाउनफॉल नहीं दिखाया मार्केट ने। और इस वीक की बात करूँ तो इस वीक में बम्पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये 1000 पॉइंट की तेज़ी तो मार्केट ने हमें इसी वीक दिखा दी, तकरीबन 2.31% के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है।
तो चले हम पहले आवरली पे ही आते हैं। अब आवरली में क्या सिचुएशन है कि मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट है, और जो रेजिस्टेंस है 46,200, 46,200 पहला रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा 46,600, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। बात कर रहा हूँ मेजर से, बीच में 46,400 भी हो तो 300 का भी लेवल है। मेजर रेजिस्टेंस 46,600 के पास है, तो 46,600 मेन आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। आवरली टाइम फ्रेम पे भी है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी आपके लिए बिग रेजिस्टेंस लेवल है। स्टॉपर की मैं बात करूं कल के लिए आपने जो स्टॉपर लगा लेना है इंडेक्स का, वो अच्छा सबसे पहले KC 100 पे आता है, फिर हम थोड़े से स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ जी। तो KC 100 इंडेक्स में कुछ स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये है ट्रेंड लाइन, जो कल आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली न्यू ट्रेंड लाइन है, इससे भूल जाएगा। अब मैं इसे अलग कलर कर देता हूँ, फिलहाल के लिए ब्लू कर देता हूँ, चले ओके ब्लू छोड़े, बहरहाल इसे छोड़े, पता नहीं जी, एक सेकेंड जी। मैंने ये ब्लू की हुई है, जो ब्लू ट्रेंड लाइन है वो न्यू ट्रेंड लाइन है, और जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए अभी लेटेस्ट जो कल की ट्रेंड लाइन है। अच्छा, जो कल की ट्रेंड लाइन है उसमें एक ये चीज़ हमने देखी थी कि ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स इससे सपोर्ट ली, मैंने बताया था अगर ब्रेकआउट दे तो एक्सेल करना है। खैर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, और मार्केट ने जो लेवल है वो 46,700 का ब्रेक किया, जो आप लोग बताया गया था, जिसके बाद तेज़ी होनी है। और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट भी किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, और जब कभी रीटेस्ट करे और सपोर्ट ले तो फिर वो एक बाइंग कॉल बनती है। बहरहाल चले, अब फिर क्या कि अब मार्केट ने नए जो लोज लगाए वो काफ़ी हाई है। आप देखिए ये लो और ये लो में काफ़ी फर्क है, काफ़ी ऊंचा लो है। अब मार्केट इस लो लगाने के बाद निकल गया है हाई लगाने के लिए। तो इसी के साथ जो पहला स्टॉप लॉस निकल गया था, स्टॉप लॉस का एरिया वो 46,900 से लेकर 46,850 ये लेवल है। तो आप समझ लिए 46,850 अगर ब्रेक हो तो आपने इसमें एक कॉशियस अप्रोच रख लेनी। जाहिर सी बात है, अभी से तो 200-300 पॉइंट दूर है ये, तो ये क्या आप पूरे वीक के लिए ही समझ लीजिए ये लेवल, कल नहीं हो परसों, लेकिन ये लेवल है जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए। 46,900, 900 से 850, 900 एक अच्छा लेवल है। इसके नीचे पे 1 सेकेंड मार्केट के अंदर प्रेशर बन सकता है, जहाँ पे 46,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए, और ये ब्रेक हो तो ये भी एक आपके लिए मैं समझता हूँ एक लेवल है। लेकिन ये उनके लिए कि जो लोग बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते वो इस लेवल पे एग्जिट कर जाए, जो लोग होल्ड रखते हैं वो 46,900 तक होल्ड रखें। तो ये अच्छा लेवल है 46,000 आपके लिए, कल के लिए पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल 46,900 का सपोर्ट लेवल है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 46,700 के पास आएगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस लेवल में जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन आते हैं, सबसे पहला जो 46,200 और 46,400 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल, बीच में 46,300 है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अच्छा, ये कि अब मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है वो ये थोड़ी थोड़ी नेगेटिव सी डाइवर्जेंस मार्केट के अंदर बन रही है, थोड़ी थोड़ी बनते हुए नज़र आ रही है। तो ये कि आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। जाहिर सी बात है ये कि IMF का तो है, लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस प्लेस करके ही काम कीजिए। आप प्राइस देखिए हायर हाई लगा रही है, लेकिन जो आपका स्टॉक्स है, जो आपका RSI वो हायर हाई नहीं लगा रहा। उसके अलावा अब चले हम कुछ स्टॉक्स की तरफ भी चलते हैं, उन स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं जिन्होंने मतलब कि आज परफॉर्म नहीं किया। जैसे आप देखें एवीएन को भी देखें तो उसने मतलब कि हाई साइड में जाने के बाद उसमें 1 सेकेंड प्रॉफिट टेकिंग आई। तो इन शेयर से जिन्होंने रैली कर ली, और तो आप लोग खुद ही उसमें प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर लीजिए। 113 से 113, ये 113.63 आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, 110 रुपये सपोर्ट लेवल। आज का डे का हाई और आज के डे का लो ही आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगरचे 110 ब्रेक करता है तो फिर ये 107 तक, 108 से 107 तक भी मूव कर सकता है, और अगर 113 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये मजीद अप मूव, और अगर ये अपना 113 रुपये 63 आज का अगर हाई आप समझ लीजिए तकरीबन 113 रुपये 90 पैसे ब्रेक करता है, तो 115 से 116 तक भी ये आपको मूव करते हुए दिखाई दे सकता है एवीएन। लेकिन ये कि एवीएन भी हाईली ओवरबॉट होने के बाद काफ़ी अच्छी करेक्शन कर ली है इसने, और RSI के मुताबिक इसने अच्छी करेक्शन की है। लेकिन मैं यूँ ग्राफ में देखूँ तो इसने काफ़ी हद तक फ्लैट करेक्शन की है। फ्लैट करेक्शन मतलब क्या, ऐसा चाहिए बड़ा नहीं गिरा जैसे गिरना चाहिए, काफ़ी हद तक इसने फ्लैट करेक्शन की है। ये आप करेक्शन देखिए 110 से आ जाना 103 तक, इसे करेक्शन कहते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा एक फ्लैट करेक्शन भी, तो ये क्या अच्छा अभी ये कि सही है, देखा जा सकता है ऐसा, लेकिन लेवल्स के ऊपर काम कीजिए।
जिन्होंने होल्डिंग की हुई है वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 110 के नीचे, मेरा मानना है। इसके अगर नीचे ट्रेड करें तभी आप लोग के लिए काम होगा। दूसरी शेयर की तरफ चले, यूनिटी की तरफ। तो यूनिटी का अगर चेक करते कुछ ग्राफ, तो यूनिटी में ये था कि इसमें भी आरएसआई डाइवर्जेंस पैदा हो रही है। हायर हाई के बाद ये मतलब कि काफ़ी नीचे लो हाइज काफ़ी नीचे लग रहा है आरएसआई के, जहाँ पे प्राइस के हायर हाइज लग रहे हैं। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, क्या उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बनता है 32.65। ये इसके लिए फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल है, और ये कि अगर ये ब्रेक करता है तो मजीद अप मूव की तरफ जा सकता है ये। और इसका अगर कुछ रेजिस्टेंस लेवल की बात करें आवरली के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो तकरीबन इसका जो लेवल आ रहा है रेजिस्टेंस का वो एक 33 रुपये के पास। ये इसका 33.57 के पास इसके अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये उस तक है। और इसका जो स्टॉप लॉस है बेसिकली आप 31, पहला जो छोटा स्टॉप लॉस है आप लोगों का, छोटा स्टॉप लॉस जो आप लोग प्लेस कर सकते हैं वो होगा 31.9 के नीचे। और जो बिग स्टॉप लॉस है इसमें वो 31 के नीचे होगा यूनिटी में। यूनिटी के अलावा अगर डबल जीएल में चले, डबल जीएल, तो डबल जीएल की बात करें, डबल जीएल में जैसा आपने देखा काफ़ी हद तक उसमें भी एक मूव फ्लैट सी ही रही। एक रेंज 23 रुपये 16 से 22 रुपये 31 पैसे के दरमियान में मूव करता रहा। इसकी जो आप समझ लीजिए पहली स्टॉप लॉस या पहला सपोर्ट वो 22 रुपये 31 पैसे, अभी 22 रुपये 76 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर 22 रुपये 31 पैसे ये तोड़ता है तो फिर ये एक नेगेटिव हो सकता है कि मतलब ये 21 रुपये 80 पैसे से 20 रुपये 50 पैसे तक मूव करे। तो ये होगा। लेकिन ये जिस हिसाब से आरएसआई ने करेक्ट किया है, इसने करेक्ट नहीं किया, काफ़ी तक फ्लैट करेक्शन की हो सकते हैं वंस अगेन अपने आप को एक बार ओवरबॉट करने हैं। लेकिन ये कि स्टॉप लॉस आप लोगों को बता दिया गया, अगर चाहिए 23 रुपये का लेवल ब्रेक करते तो चांसेस ये भी होंगे 23 रुपये 80 पैसे से 24 रुपये 80 पैसे तक भी चला जाए। तो सही है कि इसके ये चांसेस बनेंगे। लेकिन ये कि जाहिर सी बात इतना ज़्यादा चल चुकी है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इसके अंदर घुसे हुए, जो घुसे हुए पहले के लेकर बैठे हुए, वो तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा। तो ये इसकी बिग सपोर्ट जो आएगी वो होगी 21 रुपये के पास। ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट लेवल है 21 रुपये। चलिए ये तो डबल जीएल के अलावा अगर मैं कोई और शेयर लूँ तो वो WTL। कल लोगों ने कमेंट किया, तो चलिए WTL को अगर हम एनालाइज करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं इसे। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं इसे जूम करूँ सबसे पहले, ये WTL का ग्राफ देखें तो WTL में काफ़ी हद तक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से तकरीबन जी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा ही बन रहा है पैटर्न। असल जो इसकी रेजिस्टेंस 2 रुपये 75 पैसे, ये तो बड़ी रेजिस्टेंस है। 2 रुपये 50 पैसे इसकी ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल 2 रुपये 7 पैसे। तो ये कि अच्छा है, बहुत अच्छे, अभी भी अच्छे लेवल्स पे ही मिल रहा है। इसके अंदर भी हम अच्छे टारगेट्स के बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो ये इसकी रिट्रेसमेंट दे रहा है। देखिए तेज़ी तो इसमें जब तक शुरू नहीं होगी जब तक ये अपना लगाया हुआ आए तकरीबन 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाए ना। और अभी तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट दे रहा है। जो ये गिरी है, जो ये गिरा है इतना ज़्यादा हम देख सकते हैं, ये इसका सिर्फ एक रिट्रेसमेंट दे रहा है। और ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल स्ट्रेच हो सकता है 2 रुपये 40 पैसे के पास, तो उधर तक भी जाएगा। तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, 2 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करे। हाँ फिर एक और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये 2 रुपये 60 पैसे के ऊपर भी जाए। फिलहाल तो इसकी रेजिस्टेंस है 2 रुपये 35 पैसे और 2 रुपये 40 पैसे, ये इसकी रेजिस्टेंस है। 2 रुपये 40 पैसे तोड़ता है तो फिर ये आपको अच्छी मूव दिखा सकता है। एक आखिरी शेयर भी हम एनालाइज कर लेते हैं, वो है टेलीकार्ड। टेलीकार्ड बेहतरीन जगह से ले रहा है सपोर्ट। अगर मैं चेक करूं बहुत अच्छा इसने लिया है सपोर्ट एरिया। और जी तो ये कि टेलीकार्ड बेहतरीन है। टेलीकार्ड आपको मूवमेंट इसकी रेजिस्टेंस 19 रुपये 36 पैसे के पास आ रही है। और ये जो पहली रेजिस्टेंस है वो 18 रुपये 67 पैसे के पास आएगी। और होपफुली अब ये इसे भी ब्रेक करने के इसके अंदर पूरी ताकत है कि अब ये इसे भी ब्रेक कर दे और अपनी हाई साइड की तरफ अपनी मूव कंटिन्यू करे। इसका अगर मैं टारगेट चेक करूँ तो जी तो हम ये 19 से 20 रुपये तक भी, ये साढ़े 19 से 20 रुपये तक भी हम इसमें टारगेट कर सकते हैं। सही है। इसका जो स्टॉप लॉस, बिग स्टॉप लॉस 17 रुपये 16 रुपये, बल्कि आप समझ लीजिए 17 रुपये
₹17 इसका बिग स्टॉप लॉस होगा। पहले ही मैं बता दूं, मैं इसमें फ्रेश एंट्री किसी शेयर में भी रिकमेंड नहीं कर रहा। सही है, मैं फ्रेश एंट्री तो रिकमेंड ही नहीं कर रहा। फ्रेश एंट्री हमने करनी थी, वो आप लोग को मैंने करवा दी 45,000 के लेवल्स पे, उससे नीचे ही करवाई। अब ये कि टारगेट्स आप लोग के लिए सेट कर रहे हैं कि अब आप लोग ने निकलना किधर है। सही है, फ्रेश एंट्री की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी तो ये कि थोड़ा अभी हम टारगेट सेट कर रहे हैं अपने। तो ये ओवरऑल के पहला रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है ये। फिर ये जो इसका अगला ₹19.40 इसकी दूसरी रेजिस्टेंस आएगी। और फिर अगर हम बात करें फिर ये काफ़ी ऊपर के इसके उसमें मूव्स है। ये भी काफ़ी हद तक इधर से रेजिस्टेंस ले रही है, ये ब्रेक करेगा, काफ़ी एक अच्छा इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है वंस अगेन। 15 मिनट के हिसाब से शॉर्ट लेवल्स अगर निकाले, शॉर्ट लेवल्स में जो स्टॉप लॉस अगर हम निकाले शॉर्ट लेवल के हिसाब से, शॉर्ट लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस निकल के आता है ₹17.50 के पास। ये इसका शॉर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए कैसा अच्छा, इससे पहले भी इधर से रेजिस्टेंस ली हुई है। ₹17.50 इसके लिए शॉर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और इससे भी काफ़ी अच्छा ओवरबॉट, जाहिर सी बात है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो गया है। थोड़ा और ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद वंस अगेन ये ऊपर जा सकते हैं, ₹18 तक आए। लेकिन ये कि ओवरऑल मार्केट काफ़ी हद तक ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। तो ये कि कोशिश कीजिए कि हाँ न्यूज़ेस भी है, लेकिन ये कि न्यूज़ आने के बाद यूजुअली मार्केट ठंडी पड़ जाती है। मार्केट तो नहीं, स्टॉक्स भी मैं कहूँ डिविडेंड अनाउंस हो जाता है, फिर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती है। अच्छा रिजल्ट कोई आए उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आए। तो कोशिश ये कीजिए हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। मार्केट के अंदर भी मैक्सिमम आपने प्रॉफिट बुकिंग को तरजीह देनी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।